ऐसे महापुरुष का गुरु रूप में वर्ण करने का उन्हें सौभाग्य मिला, क्योंकि ऐसे गुरु जिन्होंने अपने तप साधना का एक अंश अपने शिष्य के लिए सुरक्षित रख लिया हो, ऐसा गुरु आपको बिरला मिलेगा। जिसके जीवन में तपस्या हो, पहले तो यही विशेषता हो कि उसके जीवन में तपस्या है भी कि नहीं। लेकिन गुरुदेव ने जो तपस्या की और उसकी शक्ति को अर्जित किया, उसको अपने लिए नहीं बल्कि इस समाज और राष्ट्र को पुनर्जागरण में अपना समय, श्रम, प्रतिभा, योग्यता लगाने वाले लोगों के लिए उस शक्ति को अर्जित कर दिया और उनके लिए सुरक्षित कर लिया। ये गुरुदेव की विशेषता। दूसरी बात, उन्होंने गृहस्थ जीवन में रह करके, उन्होंने घर नहीं छोड़ा, उन्होंने गृहस्थ जीवन का पूरा पालन किया और गृहस्थ जीवन में रह करके इतनी बड़ी तप साधना की। ये उनकी दूसरी विशेषता है। और इतना बड़ा जो लेखन कार्य वो कर सके, उसके विषय में स्वयं गुरुदेव ने कहा, बेटे हमने अपने जीवन में ये जो इतना 3200 पुस्तकों का साहित्य लिखा है, वो अपने उस तप साधना के बल पर लिखा है। ये उस परमात्मा ने हमसे लिखाया है, तब हमने लिखा है। निश्चित रूप से कोई व्यक्ति तो ऐसा नहीं कर सकता। सामान्य व्यक्ति चाहे जितना बौद्धिक स्तर उसका ऊंचा हो, लेकिन 3200 बड़े बड़े मोटे मोटे वांग्मय आपको सामने साहित्य स्टॉल पर मिल जाएंगे। गुरुदेव ने जिन साहित्य को लिखा है, वो लिखने वाला कोई सामान्य व्यक्ति हो ही नहीं सकता। ये है उनकी विशेषता के कुछ छोटे छोटे उदाहरण, जो हम जैसा किंचन व्यक्ति केवल बता सकता है। कि हम उनके विषय में कितना विराट स्वरूप बता पाएंगे, नहीं बता सकते। कुछ मोटी मोटी बातें जो अज्ञान रूप में हमने पाई हैं, सीखी हैं, जानी है, वही हम आप तक शेयर कर रहे हैं। और उनका साथ देने वाली उनकी सहधर्मिणी के रूप में हम सबकी जो गुरु माता है। आप विचार कीजिए, पति पत्नी के संबंधों में अगर कोई चीज दरार डाल देती है, दूरियां पैदा कर देती है, तो वो एक चीज सबसे ज्यादा होती है, पत्नी की जो मनोकामना है उसको पूर्ण करने में पति का पूरा जीवन लग जाता है। और सबसे ज्यादा वस्त्र और आभूषणों को लेकर जितनी बार जीवन में विवाद, जितनी बार तनाव, जितनी बार वार्तालाप का बंद हो जाना, जितनी बार रूठ जाना, केवल इन दो कारणों से होता है। शायद जितनी आवश्यक चीजें हैं उनके लिए कभी ऐसा नहीं होता। दो बातों के लिए विशेष पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है, दूरियां आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि वस्त्र आभूषण इनकी पूर्ति अगर ठीक से नहीं हुई तो पत्नी के बीच में फिर विरोधाभास होना स्वाभाविक है। लेकिन गुरुदेव के जीवन में इसी धरती पर गृहस्थ जीवन का वर्णन करने के बाद में वंदनीय माता जी ने जो एक जमींदार घराने की बहू बनकर आई थी, जिनके पास जो भी कुछ आभूषण थे उनका उपयोग जीवन में उन्होंने कभी किया नहीं। विवाह में देना एक औपचारिकता मात्र थी, इसलिए उन्होंने स्वीकार किया और उस आभूषण को रखे रहे। लेकिन कब उसका उपयोग हुआ, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है और जानने योग्य है। जिस समय गुरुदेव अखंड ज्योति पत्रिका का लेखन अपने हाथ से करते थे और चूंकि बहुत लोगों तक पहुंचाना होता था, तो वो लेखन कार्य हर महीने की पत्रिका लिखनी है तो एक महीने लिखना और उसके बाद उनको वितरित करना, ये काम बड़ा था, समय कम था और संसाधनों का अभाव था। जिस समय प्रिंटिंग प्रेस के जानकारी हुई कि प्रेस के द्वारा छपाई हो सकती है, वो मशीन खरीदने की आवश्यकता पड़ी, तो गुरुदेव ने कहा कि हमने अपने वैभव को कभी प्रदर्शित नहीं किया है। हमारे जो संसाधन हैं वो अभी छोटे हैं, लेकिन हमारे पास जो समाज का आने वाला पैसा है इस समाज के कार्य में लगेगा। लेकिन उसके बाद भी धन का कहीं न कहीं कुछ कमी थी। तो वंदनीय माता जी ने कहा गुरुदेव से कि गुरुदेव ये आभूषण किस दिन काम आएंगे, आप इनको बेच दीजिए और इससे आप प्रिंटिंग प्रेस, वो छपाई की मशीन ले आइए, ताकि अखंड ज्योति अधिक से अधिक लोगों तक कम समय में छपकर पहुंच सके। ये अच्छे विचार लोगों की आवश्यकता है, इनको पूर्ति करने के लिए वंदनीय माता जी ने अपने आभूषण बेच दिए। जब वो आभूषण बेचने का अवसर आया तो मंगल सूत्र, जिसे सुहाग का सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह माना जाता है, गुरुदेव ने कहा ये तो रख लो। वंदनीय माता जी ने कहा नहीं, मेरे सुहाग आप हैं, आपका ये अभियान है, आपकी ये विचार क्रांति अभियान में हमारा ये आभूषण आपसे बढ़कर नहीं है, इसको भी आप उसमें लगा लीजिए। उस समय सोना चांदी बहुत महंगा नहीं हुआ करता था, इसलिए कम पैसे मिलने के कारण वो भी उसमें रख दिए और वंदनीय माता जी ने अपने आभूषणों का परित्याग किया। गुरुदेव ने प्रिंटिंग मशीन
तो खरीदी, उससे मिशन का कार्य आगे चला। लेकिन वंदनीय माता जी का यह उपकार इस समाज पर सदैव सदैव के लिए एक ऐसा उपहार है, ऐसा वरदान है और एक ऐसा हम सबके ऊपर ऋण है जिसको हम कभी चुका नहीं सकते। इसलिए वंदनीय माता जी को हम सब हृदय से नमन वंदन करते हुए आज के गुरु पूजन के क्रम को संपन्न करते हुए आइए भगवान गणेश जी, माता गौरी सहित 33 कोटि देव शक्तियों के लिए हाथ में अक्षत और पुष्प लीजिए। सभी दिव्य शक्तियों का आवाहन किया जा रहा। उन सभी दिव्य शक्तियों की यहाँ प्रतिष्ठा हुई है। सूक्ष्म रूप से उनकी